नाज़रीन शर्मी मोहतरमा में खुश आमदीद। अब किसकी बारी आने वाली है, ये सवाल ज़हन में पैदा होना फितरी अमल है। जब आपके सामने पाकिस्तान के वज़ीर दिफा से मंसूब कोई चीज़ सामने है, वज़ीर दिफा की तरफ से जारी किया जाने वाला कोई बयान सामने आए या वफाकी वज़ीर दिफा की तरफ से किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर की जाने वाली कोई भी पोस्ट हो, क्योंकि वज़ीर दिफा एक ऐसा ओहदा है जहाँ से कोई भी चीज़ बगैर किसी इल्लत के, बगैर किसी वजह के और बगैर किसी मकसद के सामने आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दिफा की निगरानी बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। लिहाजा उस निगरानी को बगैर मॉनिटर किए आप किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। और चूंकि मामला अगर हो जाए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का और उसके हवाले से इंतवा भी जारी किया जाए और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को भी उसके दायरे के अंदर शामिल किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि कोई कार्रवाई है जो प्लान कर ली गई है वो एग्जीक्यूट होने जा रही है। किसके खिलाफ एग्जीक्यूट होने जा रही है, ये एक अहम सवाल है। और अगर हम इस बयान का जायजा लें जो वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने खुद अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जारी किया और उसके साथ साथ उनके इस बयान को लेकर एक नेशनल मीडिया के ऊपर एक डिबेट जारी है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का एक्स ऐप के ऊपर जारी की जाने वाली पोस्ट का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस पोस्ट के अंदर जनाब वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब फरमाते हैं, वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेज़ात, खसूसन जिन दस्तावेज़ात पर सीक्रेट भी लिखा हो कि खुले आम नुमाइश का सख्त नोटिस लिया है। इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात को ज़ख्म पहुँचाने के अलावा उसके दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। इस तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएं जो खुफिया मालूमात या दस्तावेज़ात के अफशा करने या फैलाने में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्वस पाए जाते हैं। इस जुर्म की सज़ा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भी भुगतना होगी। वज़ीर दिफा साहब अगर इस बयान को जारी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिससे वज़ारत दिफा को इम्कान लाहक है या उनको ये खदशा लाहक है या उनको ये ख़तरा लाहक है कि जनाब अगर ये दस्तावेज़ात सामने आ गई तो जो नकाद इस पोस्ट के अंदर बताए गए हैं कि जनाब पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और माशी मफादात को ज़ख्म पहुँच सकती है और दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं, तो ये एक यकीनी तौर पर संगीन अमल हो सकता है जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और वजाहत इस वक्त मैंने ये पोस्ट सामने आने के बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ चीज़ों को सर्च करने की कोशिश की। मेरी नज़र में अभी तक ऐसी कोई चीज़ सोशल मीडिया से नहीं गुजरी जहाँ पर कोई ऐसी पोस्ट जिसके ऊपर सीक्रेट लिखा हो और वो हकीकी मानों में सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो और वो सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रहा हो। इसका मतलब ये है कि अभी ये चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन मुमकिना तौर पर ये चीज़ सामने आ सकती है जिसके ऊपर लफ्ज़ सीक्रेट लिखा हो। अब अगर इस मामले पर हम गौर करें तो कुछ इसके एस्पेक्ट्स हैं जो सामने आते हैं, क्योंकि हालिया दिनों में सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब ही नहीं, फेडरल कैबिनेट में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर बात हुई। अब से तकरीबन ये वाली फेडरल कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर 2 मीटिंग्स पहले फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया था और इस्लामाबाद में एक और खुसूसी अदालत का क़याम किया गया था जिसका मकसद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो भी चीज़ें आती हैं उनको सुनना, उनके मामलात को देखना और हतमी फैसले भी जारी करना है। इसका मतलब ये है कि एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इस वक्त काम जारी था और एक और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या एक मुतबादल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत यानी खसूसी अदालत की तश्कील फेडरल गवर्नमेंट के जहन में थी, जिसका इजहार आज वज़ीर दिफा साहब की तरफ से सामने आया। अब फिर सवाल वही घूम फिर के आ जाता है कि ऐसा कौन सा खदशा लाहक है जिसके नतीजे में ये सारी की सारी एक्टिविटी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं
کہ वो बदनाम ज़माना साइफर के पब्लिक में आने का इम्कान हो, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद की अदालत, जिसको हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं, वहाँ पर साइफर केस इस वक्त आलमोस्ट इख्तितामी मराहल पर मौजूद है, जहाँ पर FIA के प्रोसिक्यूटर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब साइफर का जो कंटेंट है इसको किसी भी सूरत गैर मजाज अफराद के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, इस कंटेंट को पब्लिक जलसों की जीनत नहीं बनाया जा सकता, इस कंटेंट को जो है वो मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर एक फ्रूटफुल थॉट के तौर के ऊपर पेश नहीं किया जा सकता, इस साइफर के कंटेंट को किसी भी तरीके से, किसी भी हवाले से, किसी भी राय के तहत, किसी भी मकसद के लिए बाहर नहीं लाया जा सकता। लेकिन इसके ऊपर अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये बात मानने को तैयार नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनकी तरफ से बार बार इस बात का तकाजा किया जा रहा है कि जनाब जिस चीज़ को, जिस डॉक्यूमेंट को अफशा करने का जिक्र किया गया है वो डॉक्यूमेंट इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद ही नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है उसका कंटेंट हमारे पास नहीं है, उसके कंटेंट का इल्म हमारे पास नहीं है, तो उसकी बुनियाद पर किस तरह हम किसी दूसरे शख्स को 10 साल की कैद व मुशक्कत की सज़ा को बहाल रख सकते हैं, क्योंकि जब तक इल्ज़ामात, उनके बयान और साइफर के कंटेंट, तीनों चीज़ों को हम जो है वो ना देख पाएँ, उसका अंदाज़ा ना लगा लें, किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच जाएं, तो उस वक्त तक ये जो फौजदारी मुकदमा है इसके अंदर जो रिलीफ है, जो बेनिफिट ऑफ द डाउट है, वो हमेशा मुल्ज़िम को ही मिलता है। लिहाजा ये जो एक्टिविटी थी या इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के अंदर साइफर केस में चलने वाला जो कुछ भी इस वक्त का मटीरियल है वो बहुत ही ज़्यादा मानी खेज भी है। ये बात भी अपनी जगह पर मौजूद है कि साइफर की एक, क्योंकि ओरिजिनल साइफर, कोडेड साइफर तो किसी के पास अवेलेबल नहीं है, वो तो उनकी अपनी ही ब्रांच के अंदर मौजूद रहता है, उसी ईमेल के अंदर मौजूद रहता है। अलबत्ता उस साइफर की जो ट्रांसलेशन है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हेड्स को भिजवाई जाती है, अहम तरीन शख्सियात को भिजवाई जाती है। चूँकि वो कॉपीज़ को तैयार किया जाता है और बताया गया है खुद FIA के प्रोसिक्यूटर की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जनाब इस साइफर की 4 कॉपीज़ कराई गई थी, एक वज़ीर ख़ारजा के पास थी, एक वज़ीर आज़म साहब के पास थी, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास थी और एक DG ISI के पास थी, और उनमें से 3 कॉपियाँ वापस आ गई। जो हकीकी कॉपी थी प्राइम मिनिस्टर के पास वो वापस नहीं आई अभी तक और वो लापता है। ये बात अपनी जगह पर भी अहमियत की हामिल है कि उसी तर्जुमे की कॉपी जो लापता थी वो बाद में अमेरिका की एक वेबसाइट जिसका नाम इंटरसेप्ट है उसके अंदर पूरी की पूरी वो साइफर का कंटेंट शाया भी किया गया, और इंटरसेप्ट में जब ये स्टोरी शाया हुई थी, साइफर के कंटेंट को लीक किया गया था, तो वहाँ पर इस बात को बतौर ख़ास इसका जिक्र किया गया था कि इंटरसेप्ट ने साइफर की ये कॉपी हाईली प्लेस्ड मिलिट्री सोर्स से हासिल की है, और ये कॉपी उनको किसी पॉलिटिशियन की तरफ से, किसी पॉलिटिकल जमात की तरफ से नहीं मिली। उनके पास जो भी कॉपी आई है वो मिलिट्री सोर्सेज के ज़रिए ही पहुंची है। ये बयान सबसे पहले यानी स्टोरी शुरू होने का आगाज़ ही अगर इस इंट्रो से किया जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि किसी न किसी की तरफ पर्दा डालकर जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सर पर फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे ये जो जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट देखी है तो मुझे इस बात का खदशा लाहक हो गया कि कहीं ये साइफर की कॉपी या इस जैसा कोई और हसास डॉक्यूमेंट कहीं मंजरे आम पर तो नहीं आने का खदशा, जिसकी रिपोर्ट पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ज़रिए वजारत दिफा को पहुंची और वजारत दिफा ने प्रिकॉशनरी तौर पर लोगों को आगाह कर दिया हो कि जनाब अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह की कोई पोस्ट को शेयर किया गया तो आप अपने आप को 2 साल के लिए बुक समझें, क्योंकि उसके बाद आपके लिए किसी भी तरह की कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं होगी। क्योंकि अभी रिसेंटली जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने का फैसला किया है, पीका एक्ट के अंदर तरमीम को मंजूर किया है, उन तरमीम की मंजूरी की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद जैसे ही वो कानून में तब्दीली आ जाएगी तो फिर ये वाला काम और भी ज़्यादा संगीन हो जाएगा, और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट को शेयर करने से पहले किसी भी बंदे को 10,000 मरतबा सोचना पड़ेगा और फिर वो पोस्ट को शेयर करेगा। एनीवेज ये वाला मामला एक सिंपल मामला नहीं है। दूसरी जानिब
ये खबर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर और दीगर मुख्तलिफ जगहों पर हाईली प्लेस्ड जो सोर्सेज हैं उनके दरमियान भी ये ज़ेर गर्दिश है कि जनाब इमरान खान साहब बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से राब्ता करने के बारे में सोच रहे हैं। और इस हवाले से ये बात कही जा रही है कि मुस्तकबिल के अंदर यानी आने वाले चंद रोज़ के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से बराह रास्त एक ख़त है जो तहरीर किया जाएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम पर। और इस खत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना नुक्ता निगाह ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से अपना नुक्ता निगाह किस तरीके से वो 9 मई के वाक़यात को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर देख रही है, उसकी क्या क्या वजूहात हैं और किस तरीके से ये जो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से इससे वो अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल पर एक मुफस्सल ख़त इमरान खान साहब की तरफ से ना सिर्फ लिखा जाएगा बल्कि इस ख़त के अंदर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब उनको मिल बैठने और उनके साथ मामलात को डील करने और जिसे गलत फहमियों के अजाले के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस हवाले से 2 मुख्तलिफ थॉट्स पाई जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। एक सोर्स का ये कहना है कि उन्होंने तस्दीक दोनों सोर्सेज ने किया कि जनाब इस तरह की प्रपोजल ज़ेर गौर है। एक बंदे का ये कहना है, एक सोर्स का ये मानना है कि ये जो ख़त है ये लिखा जाएगा और उसके बाद ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को GHQ के एड्रेस पर पोस्ट कर दिया जाएगा और वो ख़त जैसे ही उनको मिलेगा उसकी रिसीविंग आएगी या किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स आएगा तो फिर इस ख़त को मीडिया के लिए जारी कर दिया जाएगा ताकि इस ख़त के कंटेंट से मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के आवाम को आगाही हासिल हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं और वो किस तरीके का इस वक्त रिलीफ या मामलात को डील करना चाहते हैं। दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक दूसरे सोर्स का मानना है, उन्होंने भी इस ख़त के लिखे जाने की तस्दीक की है। अलबत्ता उनका ये मानना है कि ये एक ओपन लेटर होगा जो एक हाईली प्लेस्ड एक वेल रिप्यूटेड न्यूज़पेपर के अंदर बतौर आर्टिकल शाया किया जाएगा और इस ओपन लेटर के अंदर पाकिस्तान के इश्यूज को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ एड्रेस किया जाएगा, ये कहते हुए कि जनाब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपके साथ इस तरह की निगोसिएशंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बराह रास्त आपके साथ जो है वो किसी तरह की इस वक्त ना इंटरेक्शन है और ना ही इंटरेक्शन होने का कोई इम्कान है। उनका ये भी कहा जाएगा कि इस ख़त में इस बात का इजहार भी किया जाएगा कि हमारी तरफ से कई मरतबा आपको इस हवाले से पेशकश की गई कि जनाब बातचीत करें, कोई ना कोई रास्ता निकालें, कोई ना कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है उसको खोला जाए, लेकिन हमारी तरफ से की जाने वाली किसी भी दरख्वास्त और किसी भी पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया गया। लिहाजा हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था कि हम आप तक अपनी गुजारिशात को पहुंचाने के लिए इस मीडियम का इस्तेमाल करें जो कि एक ओपन लेटर है। क्योंकि अगर हम ये ओपन लेटर ना तहरीर करते तब हम बरह रास्त अगर आपको ख़त लिख जाते, TCS कर देते या पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए आपको भिजवा देते तो फिर भी ये इस बात के ऊपर जो है वो खदशात ही लाहक रहने थे कि वाक़तन ये ख़त आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। और अगर हम आप तक पहुंचने से पहले इस ख़त को मीडिया पर ब्रेक कर देते तब भी हमारे ऊपर ही मलबा गिरना था। लिहाजा हमने एक वेल रिप्यूटेड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पे इस ओपन लेटर को शाया कराया है ताकि किसी तरह का कोई इबहाम ना रहे और आप तक इंटरनेशनल कम्युनिटी तक और आप तक हमारी गुजारिशात पहुंच सके और उसके बाद कोई मिल बैठने का कोई रास्ता हमवार हो सके। ये एक सोच पाई जाती है। अब कुछ लोगों का ये मानना भी है जो इस्लामाबाद के हाईली प्लेस्ड हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये जो ट्वीट आया है, ये जो पोस्ट आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो इम्कान या इंकशाफ सामने आया है ख़त तहरीर करने का, इसको एक ही सिक्के के 2 रुखों के तौर पर लिया जाए। क्योंकि इसी ट्वीट के अंदर ये बात लिखी गई है कि कोई भी ऐसा इकदाम जिसके ज़रिए पाकिस्तान के दोस्त ममालिक या बरातर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़े, ठीक है जी। उनका जनाब अगर ये ख़त लिखा जाता है, मिसाल देता हूँ आपको, इकोनॉमिस्ट के अंदर शाया हो जाता है, टेलीग्राफ के अंदर शाया हो जाता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर शाया हो जाता है या वाशिंगटन पोस्ट के अंदर शाया हो जाता है, तो फिर इस ख़त के नतीजे में
पाकिस्तान के हवाले से उस मुल्क की राय आमा पर भी असर पड़ेगा और उस मुल्क की राय आमा पर असर पड़ने का नतीजा उस मुल्क के अवामी नुमाइंदों पर भी पड़ेगा और उन अवामी नुमाइंदों के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के किसी भी कंटेंट को दो तरफा मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा ये एक ट्रिकी अमल है और शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए इमरान खान साहब को ये बात बावर कराने की कोशिश की है कि जनाब आप ऑलरेडी साइफर केस भुगत रहे हैं, एक और केस अपने गले ना डलवा लेना, क्योंकि कैद होती है, चाहे वो 2 साल की हो तो भावें 10 साल की हो, और कैद का जो नखरे हैं या कैद की जो सूबतें हैं वो अभी तक आपने बर्दाश्त की नहीं। ये ना हो कि जैसे ही ये सूबतें आपको बर्दाश्त करना पड़ी आपको लग पता जाए। मेरा ख्याल है कि यही एक इस्तदलाल है जो मुझे दुरुस्त लग रहा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।